चलिए ध्यान दीजिए, समझिए क्या लास्ट क्लास में क्या समझ रहे थे, अगर किसी नंबर के ऊपर क्या लिखा हो, जैसे कोई नंबर हो 9, उसके ऊपर क्या लिखा हो 1/2, तो क्या लिख देंगे √9। ठीक है, और √9 का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 9, वही यहाँ पे रिजल्ट के रूप में आएगा, जो कि क्या है 3। वैसे मान लीजिए कोई नंबर क्या लिखा हो 8, उसके ऊपर पावर क्या 1/3, तो √8। ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है कोई ऐसा नंबर जिसको 3 बार गुना करे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखा रहता है 2। ठीक है, पावर 2 तो 2 लिखा गया, कोई तो कल समझ चुके थे अच्छे से, यहाँ पावर 3 तो 3 लिखा गया। तो किसी नंबर को 3 बार क्या करो आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 आ जाए, वही बाहर निकल के आएगा। तो फाइनली क्या आएगा 2, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या जाता है 8। कोई नंबर हो क्या 64, उसके ऊपर पावर क्या 1/6, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर को 6 बार गुना करने पे 64 आ जाए, वही बाहर निकल के आएगा। तो फाइनली क्या निकल के आया रिजल्ट के रूप में 2। और ये देखे थे, मान लीजिए क्या हो जाए 7/3 हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 1/3 के ऊपर पावर 7, और 5 की पावर 1/3 क्या लिखिए √5, उसके ऊपर पावर 7, बस खत्म। इस प्रकार की चीजों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब आज की क्लास में देखना क्या है, आज की क्लास में हम लोग ये देखने का कार्यक्रम कब शुरू किए थे, जब हम क्या समझ रहे थे इरेशनल नंबर को, नहीं तो आप ही ने प्रश्न पूछा था, और इस प्रश्न का उत्तर देते देते एक क्लास बीत गया। चलिए, तो पुनः इरेशनल नंबर क्या करते हैं शुरू। अब नंबर के ऊपर कुछ भी पावर हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हरकत नहीं, ध्यान दो, छोड़ दो उसको, बैठो। चलिए, हम लोग क्या समझे थे, रूट अंडर के अंदर मान लीजिए रूट अंडर क्या है 2, क्या 2 इससे बाहर निकल सकता है, तो एक प्रकार का क्या है इरेशनल नंबर, ऑपर में संख्या। वैसे √3, क्या 3 रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये फिर से क्या है इरेशनल नंबर, ऑपर में संख्या। लेकिन √4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2, पता है, सिंपल सा क्या है, अगर 4 किसी का स्क्वायर है तो रूट से वही बाहर निकल के आएगा। जैसे √9 क्या होता है =3। अब कैसे होता है तो ऑलरेडी हम लोग 4 मेथड से समझ चुके हैं, 4 तरीके से इसको बोल सकते हैं। और याद रखने के रख लीजिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकल के आएगा 3 आएगा। जैसे √16 क्या होता है 4, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो √16 का वैल्यू कितना होगा 4। मतलब रूट के अंदर किसी का स्क्वायर निकला हो तो बाहर में वही वैल्यू निकल के आता है, नहीं। या तो फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि रूट के अंदर अगर सेम नंबर को क्या कर दे 2 बार गुना करके लिखा गया हो तो एक क्या निकल के आ जाएगा बाहर। जैसे यहाँ पे √16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो एक बाहर निकल के आया। √9 को क्या लिख सकते हैं √3 × 3, तो एक बाहर निकल के आया। √4 को क्या लिख सकते हैं √2 × 2, तो एक बाहर निकल के आया, ठीक है।
ये सारी कहानी पता है। रूट के अंदर से क्लियरली नंबर निकल गया, 2 3 4 पता है हम लोग को क्या, 2 के नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है और 4 के नीचे भी क्या है 1, तो ये तीनों तो क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। और जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता वो क्या है, इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, और जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं ना ही रुकेगा और ना ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये सारी कहानी ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं। अब बात है आगे समझने की, चलिए। तो आज की क्लास में लोग समझना क्या चाहते हैं, पहले जरा वो क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। फिलहाल समझिए क्या, अभी तक जरा एक बार मैं क्या कर देता हूँ, 5 मिनट लेके बता देता हूँ आपको कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। जितना ये मैथ्स का वीडियोस है क्लास 9 का, उसमें लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग पूरा समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे रेशनल नंबर को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, उसको भी समझ चुके हैं। और उसके बाद कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग समझ चुके हैं और अलग अलग टाइप के क्या डेसिमल को समझ चुके हैं, नहीं किस प्रकार का डेसिमल क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी समझ चुके हैं। और अगर कहीं पे क्या आ जाए रिपीटिंग डेसिमल तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो भी क्या कर चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं। ठीक, साथ ही स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हो, क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट हो, किसी के नंबर के ऊपर पावर 1/3 हो, 1/5 हो, 1/7, उसको कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्या है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है।